हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए। मसीह यीशु में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे और मसीह यीशु आप सबको बरकत दे। तो मेरे अज़ीज़ों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल के बटन को दबाना ताकि मेरी वीडियो हर वक्त आपके पास पहुंचते रहे और खुदा का कलाम लोग सुने और आप भी सुने और आप बरकत पाएं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझसे और आपको प्यार किया और मोहब्बत की और खूबसूरत दिन दिया। आज के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। गुजरी हुई रात के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। कब्र के अंदर कोई शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। इस जमीन पर रहकर हम खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। हालेलुया। आइए मेरे अज़ीज़ों, खुदा की कलाम से हम एक आयत पर गौर करते हैं। ज़बूर की किताब मुक़द्दस ज़बूर 2 के मार्फत लिखा गया कलाम खुदा। तो आइए हम ज़बूर की किताब से मुकद्दस आयत को देखेंगे। ज़बूर 127 बाब, उसकी पहली आयत है मुकद्दस आयत। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत हवस है। अगर खुदावंद शहर की हिफाजत ना करे तो शहर पहरेदार का जागना हवस है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा टॉपिक है घर को बनाना। और घर के बारे में ये बात होने वाली है। घर 2 जगह पे है, एक तो जमीन पे है, एक आसमान पे है। और देखने घर हमने कौन सा तैयार करना है। ये जो घर है ये आरज़ी हमारा घर है, ये खैमा है। ये घर जो है हम बनाकर लोगों को दिखाते हैं, लोगों को, बहनों को, भाइयों को, अज़ीज़ों को बुलाएंगे, देखो हमारा घर कितना खूबसूरत है। हमने अच्छा महल बनाया हुआ है और दूसरे लोग भी कहेंगे कि भाई इसने तो बहुत ही अच्छा महल तैयार किया हुआ है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, यहाँ की महल की बात नहीं। हमने अपना घर जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बनाना है। जैसा मेरे अज़ीज़ों, गरीब लाज़र एक अमीर की दरवाजे पर था और गरीब लाज़र टुकड़े चुनकर खा के खुदा का शुक्र करता था जो अमीर के टेबल से नीचे गिरते थे। तो और सूरों के साथ भरा हुआ था। एक दिन वक्त आया तो वो गरीब लाज़र मर गया और उसको बाप इब्राहिम की गोद में जगह दे दी गई। हालेलुया। उसका घर कितना खूबसूरत बन गया। हमने उस घर की बात करनी है। यहाँ पे हम परदेसी हैं, यहाँ पे हम मुसाफिर हैं और यहाँ पे रहकर हमने आसमान पर अपना घर बनाना है। अपनी घर की वापस लौटना है।
की बात मुझे याद आती है। तो हमारे बुजुर्ग, हमारे वालिद साहब हमें उस बात को दोहराया करते थे कि एक बिचड़ा जो पानी के ऊपर घर बना लेता है तो वो झूले लेता है, जब हवा आती है तो वो झूले लेता है। तो किसी बादशाह के हाथ वो बिजड़ा आ गया और बिजड़े ने कहा नहीं, अपना घर। और बादशाह ने कहा कि इस बिजड़े को उस जगह पे लेकर चलते हैं जहां इसका घर है। तो वो वहां पे लेकर गए। तो वो अपने घोंसले में जब मुंतकिल हुआ, दाखिल हुआ, तो उस बिजड़े ने क्या देखता है, अपनी घोंसले के अंदर जाकर पानी के ऊपर कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, झूले ले रहा था। और बादशाह ने कहा, वजीर ने कहा, ये इसका घर है, ये इसका मुकाम है, आज हम अपने घर की तरफ लौट जाएं। ये घर हमारा नहीं, हमारा घर आसमान पे है, जहां हमारी हमेशा की जिंदगी है। यहाँ पे हम मुसाफिर हैं, हम यहाँ पे थोड़े अरसा के लिए हैं, हम वापिस जाना है, हमारा मुकाम आसमान पे है। और मेरे अज़ीज़ों, इस घर को बना लेना, इस घर पर रुपया पैसा लगा लेना, इस घर को आबाद कर लेना, वो बड़ी बात नहीं। बड़ी बात जो आसमान पर घर है, जो आसमान पर घर है, उस घर की तरफ लौट जाए, उस घर को देखना है, उस घर पर तवज्जो करनी है। और खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस से हम देखते हैं, यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। तुम्हारा दिल न घबराए, क्या तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप की घर में बहुत सारे मुकाम है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमारा मुकाम, हमारा घर, हमारी रियासत, हमारा हकीकी विरासत, हमारी मलकियत यहाँ पे नहीं बल्कि आसमान पे है। खुदा के कलाम में कितनी खूबसूरत बात ली है। यीशु मसीह कह रहा है, अगर ना होते तो मैं तुमको कह देता। हमारा घर आसमान पे है, हमने आसमान के लिए अपनी तैयारी कर हमने वहां पे जाकर अपना घर यहाँ पे बनाकर जाना है। ये नहीं कि वहां पे जाएंगे तो हमें घर मिल जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, घर की बात, एक बहन की दास्तान जो मैं आपको शेयर करने लगा हूं। वो गरीब थी, बहुत अच्छी खातून थी और 300 रुपया उस वक्त तनख्वाह थी और उसका मुश्किल से गुजारा हो रहा था। एक दिन उसने 10 रुपये किसी मांगने वाले को या किसी खुदा के खादिम को दिए, तो वो उस घर के लिए इस्तेमाल हो गए। वो 10 रुपये उस घर के लिए
इस्तेमाल हो गए और कुछ अरसे के बाद उसकी मालकिन जो है वो मर गई और वो मांगने वालों को भी और आदमों को भी बहुत सारा प्यार करती थी और उनके साथ खाना और उनके साथ मोहब्बत यकी में भी, हदिया में भी, शुक्रगुजारी में भी, मांगने वालों के लिए भी। तो जब वो मर गई तो उसको खुदा के फरिश्तों ने अच्छी जगह पे अच्छे मकान में जाकर दाखिल कर लिया। तो जो बहन घर पे काम करने वाली थी, जिसकी 300 रुपया तनख्वाह थी, एक दिन वो भी मर गई और फरिश्ते लेकर जा रहे थे। तो जब लेकर जा रहे थे तो आगे क्या देखती है, बहुत ही अच्छे मकान है और उनके अंदर और उन मकानों के अंदर एक जहां से लेकर जा रहे, जिस गली से लेकर जा रहे थे, और उस गली में देख के ये तो मेरी मालकिन का घर है। तो सोच रही है कि मेरी मालकिन को अच्छा घर मिला है और मुझे आगे लेकर जा रहे हैं तो मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा घर मिलेगा। तो जब वो आगे लेकर निकले तो फिर क्लास 4 के घर आ गए, फिर आगे झुग्गियां आ गई, फिर आगे खंडर वगैरह आ गए और एक घर जो जिसकी छत बह रही थी और उसकी छत के ऊपर भी कुछ नहीं था, डंडे छंडे डाले हुए थे और एक दरवाजा भी कोई नहीं था, एक खिड़का लगाया। तो जब कहने लगे फरिश्ते कि ये आपका घर है, तो कहने लगी है मेरा घर ये है, मेरे लिए ये घर रह गया है, इसकी तो छत भी बह रही है और इसके साथ दरवाजा भी कोई नहीं। तो उन फरिश्तों ने कहा, मेरी बहन, मेरी आज़ीज़, जो आपने भेजा है वो आपके घर पर लग गया है। आज हम अपने घर पे गौर कर लें। घर बनाना है जमीन पर नहीं बल्कि आसमान पर बनाना है। जब हम आसमान की तैयारी करेंगे तो यकीनन हमें आसमान पे घर मिलेगा। तो जब हम जमीन पर रहकर अपना घर नहीं बनाते, गरीब लाजर की तरफ देख लीजिए। गरीब लाजर बाप इब्राहिम की गोद में था और अमीर आदमी जो जमीन पर रह रहा था और बहुत अमीर था और गरीब की तरफ देखता नहीं था, तो उसको कहां पे जा भेज दिया गया, जहां आंखों का रोना और दांतों का पीसना है। और गरीब लाजर को कह रहा, अपनी उंगली का सिरा डिबो कर मेरी ज़बान पे लगा दो। मेरे आज़ीज़ों, मत सोचें कि हम वहां पे फरदौस में चले जाएंगे। फरदौस में रहकर, फरदौस में जाने के लिए जमीन पर रहकर अपना मुकाम, अपना घर, अपनी विरासत, अपनी जगीर जाकर लेने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। जब खुदावंद के हजूर आएंगे, खुदा अपने लोगों को उस विरासत का मालिक बनाएगा। जब आज हम खुदा की विरासत के लिए तैयार नहीं, हम आज अबलीस की विरासत के अंदर मौजूद हैं, गुनाह में है, बुराई में है, नशे में है, बुरे लानतों में है, बुरे मंसूबों में है, तो फिर हमें मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम कह रहा है, खुदा का कलाम टाल नहीं सकता। आसमान टाल देगा, जमीन टाल देगी, हरगिज़ खुदा के पाक मुंह की बात नहीं टलेगी। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज का हमारा खुदावंद के हजूर झुकना, खुदावंद के हजूर अपना घर बनाना
बनाने वाले की मेहनत हवस है। कितनी मेहनत कर ले लेकिन वो घर नहीं बना सकता जब तक खुदा न घर उसको बना के दे। और पहरेदार का जागना हवस है। हालेलुया। खुदा उनके पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आज मेरे अज़ीज़ों दुआ मांगे आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, आज के खूबसूरत कलाम खुदा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु नासरी हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए, इस वक्त के लिए, आज की सारी रहनुमाई के लिए, गुजरे हुए रात के लिए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तू ही तारीफ के लायक है। बड़ी बरकत दे बाबा भाई यीशु, अपने पात्रों को भेज, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। आज का तेरे हजूर झुकना बाखूर के माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरी कलीसिया के साथ हो, काम के साथ हो, घराने के साथ हो, बच्चों के साथ हो, अजीजों कारिब के साथ हो, अपनी पनाह अपनी लपेट में रख, अपनी लहू की धार के नीचे रख यीशु। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। बाप आसमानी, आज जो घर की बुनियाद है उसके बारे में हम देखते हैं तो कलाम खुदा के अंदर लिखा है, घर बनाने वाले की मेहनत हवस है। और जब तक खुदा घर ना बनाए और मेहनत कितनी करे, उसकी मेहनत हवस है। हालेलुया। खुदावंद तो ही घर को बनाने की कुदरत रखता और अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। खुदावंद में तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरे हाज़ुर बढ़ूं। आज का कलाम मेरी कलीसिया के लिए, काम के लिए, मुल्क के लिए, बच्चों के लिए, अज़ीज़ों कारिब के लिए, मेरे घराने के लिए, बीवी बच्चों के लिए खुदावंद आज का कलाम बरकत का बायस बने। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद को अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे, तमाम कमजोरियों पर गालिब आने वाले रूह बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदे तासीरों के मुंह बंद करना, शैतान की सारी चालाकियों को कुचलना। खुदा उनको अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श देना, अपनी जलाल के लिए बेदार कर बरकत दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी तू जिंदा, तू यकसाथ मौजूद है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। ऐ बाप तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बाखूर के माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने मुझे और मेरे घराने को प्यार किया, मेरी कलीसिया, मेरी कौम को प्यार किया, मेरे मुल्क को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरे घर गिराना, बीवी बच्चों के साथ रहना, इस गले और मोहल्ला भी और बच्चों के साथ रहना, आबादी के साथ रहना, एक शहर के साथ रहना, मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मुल्क की कबीना के साथ रहना, अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम खतरे और खौफ से बचाना, इब्लीस के तमाम मंसूबों को बंद करना। यीशु, हालेलुया। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला, तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर बाप आसमानी, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, बरकत देना, संभालना, हिफाजत करना, बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। पाक फौज के साथ रहना, पाक फौज को अपनी पनाह अपनी लपेट में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। बाप आसमानी, तो अपनी कुदरत, अपना जोर बख्श दे, अपने जलाल को जाहिर कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया बाप बाबा यीशु। हालेलुया। यीशु तू जिंदा, तू यकसाथ मौजूद है, बड़ी बरकत दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाप आसमानी, हाकिमों के साथ रहना, हाकिमों को बरकत दे। जो तेरे चुनी हुई हुकूमत तेरे हजूर आते और हुकूमत करती है, खुदावंद उसका चुनाव तू ही करता है और तेरे नाम को जलाल दे।
सारा जलाल तुझे मिले, तुझे इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे शरीरों के मुबान का। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाप आसमानी, आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं। मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बेटियों की घर औलाद नहीं, उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो औलाद हासिल करके खुदा तेरे अजीम नाम को जलाल दे और जो अपनी झोलियों में औलाद लेकर खुदा तेरे हजूर आए। वो जोड़े तेरे हजूर चुके और तेरी हमदो सना तेरी सुताइश करें। खुदा उन बेटियों के लिए तेरा पाक लहू को मांगता हूँ। जब तेरा पाक लहू उन बेटियों पर मुंतकिल होता है तो वो बेटी शिफा पाती है, बरकत पाती है और औलाद जैसी मीरास हासिल करती है। खुदा तेरा शुक्र हो। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र गुजार हो। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बड़ी और तरक्की पाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड यीशु नासरी। तमाम खादमों को आज की शोले बनाकर इस्तेमाल कर। एक एक खादम को खुदा तू बरकत दे और बहुत सारे लोगों को जीतने का स्वाब दे। मेरे सिताने वालों को खुदा तू उनकी जिंदगियों को बदल दे, उनके इरादों को बदल दे। अपनी इसके मंसूबे की जिंदगी से वो जाते रहे और यीशु नासरी खुशहाली और मोहब्बत उनके अंदर पैदा हो जाए और सारा जलाल और सारी इज्जत तुझे मिले। तो ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। खुदावन, जब तूने मुझे इस काम के लिए खड़ा किया, रख लिया और खुदावन तूने मुझे जिंदगी दी और जिंदगी के को बहाल किया, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तो मुझसे अपना काम लेना चाहता है। खुदावन तू अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। बाप आसमानी, जिस काम के लिए मुझे तूने रखा हुआ है वो काम के लिए बीदार कर, बरकत दे, कुव्वत दे ताकि मैं बड़े दलेरी के साथ वो काम करके वापस लौट सकूं और तेरे नाम को जलाल दो। सारा जलाल तेरे बेटे हमारे खुदा में यीशु मसीह को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ में सच्चाई को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बात चाहिए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श, तुम्हारे कासिर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, तेरी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हादर जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बनी इसराइल के साथ और तमाम मुल्क पाकिस्तान के रूह ज़मीन के साथ, तमाम अदारों के साथ, जितने मेरे साथ पीछे लाइन पर मौजूद हैं उन सब खादमों के साथ, तमाम मुकस्सिम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।